हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल सी राउंड 4 ऑफ 10 कदम राउंड। ओके, राउंड 4 में हम क्या देखेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि आपका 23 को एग्ज़ाम है और 23 के एग्ज़ाम के कंसर्न में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे राजस्थान माइनिंग से और राजस्थान जियोलॉजी से रहेगा। ठीक है, मतलब कि राजस्थान के पर्सपेक्टिव से माइनिंग और जियोलॉजी के टर्म में क्या हम कवर कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बताऊंगी और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया। ठीक है, ये आपको करना है और बहुत ईमानदारी से करिएगा ताकि आप ये एनालिसिस कर पाओ कि हाँ भाई आपको कितना आ रहा है, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें हो गई। दूसरी कि अगर आपने अभी तक इसके पहले का राउंड नहीं देखा है, यानी कि राउंड 1, 2, 3, तो प्लीज़ आप जाइए उस राउंड को देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं एग्जाम में आपके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम देखते हैं क्या है कि जो लास्ट राउंड में आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, उसको पहले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लेट बाउंड्री एज वेल एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा प्लेट बाउंड्री, यानी इस 4 ऑप्शन में कौन सा प्लेट बाउंड्री को हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया था हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट ग्लेन फॉल्ट या फिर सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सैन एंड्रियास फॉल्ट। क्या हो जाएगा? सैन एंड्रियास फॉल्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट की बात करूँ तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं इसको। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पैसिफिक प्लेट जो है आपका, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में ये बाउंड्री बनाता है सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, ये क्लासिकल एग्जांपल है किसका? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का, जहाँ पे प्लेट स्लाइड करती है ईच अदर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये जो प्लेट है, ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, जहाँ पे प्लेट क्या करती है? स्लाइड करती है हॉरिजॉन्टल, मतलब यही लुक है, ये ऐसे स्लाइड करती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान गुड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज रिपोर्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से फॉर्मेशन में, राजस्थान के कौन से फॉर्मेशन में गुड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर रिपोर्ट किया गया है। 4 ऑप्शन आपके क्या है? सानू सैंडस्टोन, गोल्डन लाइमस्टोन, लाठी सैंडस्टोन या फिर मंडाई सैंडस्टोन। चलो, इसका आंसर आपको बताना है मुझे और एक एक करके मत बताइएगा, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो कि आपका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 10 कितना स्कोर करा आपने। ओके, चलो इसका बताओ आप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब सैंडस्टोन 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 लिखा हुआ है, तो गोतान लाइमस्टोन जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब गोतान लाइमस्टोन की बात करेंगे तो ये लाइमस्टोन डिपॉजिट है। ठीक है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स यही तो है। कहाँ पे है ये गोतान एरिया है। ठीक है, गोतन एरिया या गोटान बोलो, गोतान एरिया नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। ठीक है, यहाँ पे है ये। और ये पार्ट किसका है? सोजत, लिख लो, सोजत बिलारा नागौर लाइमस्टोन बेल्ट का ये पार्ट है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ से हम और क्या जान सकते हैं, तो ये जो लाइमस्टोन है यहाँ पे मतलब हाई कैल्शियम होता है इनमें, हाई कैल्शियम, और सिलिका कम होती है। ठीक है, सिलिका क्या होती है? कम होती है, सिलिका। ओके, इतना समझ में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि ये जो आपका लाइमस्टोन माइनिंग है ये गोतर में कब स्टार्ट हुआ? तो 1974 में ये स्टार्ट हुआ है, ये याद रखेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, हम क्या जान सकते हैं आपसे? ये एक और चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कौन सा ग्रेड लाइमस्टोन डिपॉजिट पाया जाता है? तो SMS ग्रेड याद रखेंगे, SMS ग्रेड लाइमस्टोन। ठीक, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि SMS क्या है। SMS ग्रेड लाइमस्टोन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो यहाँ पे सानू सैंडस्टोन, लाठी सैंडस्टोन, मंडाई सैंडस्टोन भी दिया हुआ है। तो सानू सैंडस्टोन की बात करूँ, ये सब क्या दिए हैं? ये सब फॉर्मेशन है ना, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है राजस्थान के। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर क्वालिटी की बात करें तो ये
रिपोर्ट नहीं किया गया राजस्थान में, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो गुड क्वालिटी का ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया, मतलब सानू सैंडस्टोन में भी नहीं किया गया, लाठी सैंडस्टोन में भी नहीं किया गया, मंडाई सैंडस्टोन में भी नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लाइमस्टोन फॉर्मेशन जो गोतन में है ये क्या है, यहाँ पे काफ़ी हाई परमेबिलिटी है, मतलब हाई परमेबिलिटी है, हाई परमेबल है, ठीक है। पोरोसिटी यहाँ पे मस्त है, बढ़िया है। इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो पानी को स्टोर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है बहुत ईजिली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए गोल्डन लाइमस्टोन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सानू सैंडस्टोन, लाठी या फिर मंडाई। ओके ओके, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवर ऑफ गोल्ड फ्रॉम राजस्थान इन द रिसेंट ईयर इज फ्रॉम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी किया गया यहाँ पे गोल्ड का, गोल्ड पाया गया राजस्थान में किस, यहाँ बोल रहा है कि रिसेंटली ईयर में पाया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे पाया गया, क्वेश्चन ये है। साउथ सिंदेश्वर, भुकिया, बनवास ब्लॉक या फिर रोहिल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, तो यहाँ पे देख पा रहे हो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भुकिया, ठीक है। अभी हाल ही में आप न्यूज़ में देखे होंगे आप कि काफ़ी मतलब दशक बाद जो राजस्थान है उसने 113.53 यानी कि 113.52 है ये 52 मिलियन टन, 52 मिलियन टन गोल्ड, ठीक है, ऑफ गोल्ड ओर जो है इतना मिलियन टन इन्होंने क्या किया है यहाँ पे डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। कहाँ पे, भुकिया जगपुरा विलेज, ठीक है। भुकिया जगपुरा विलेज है ये, कहाँ पे, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जो है ये डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो भुकिया याद रखेंगे, भुकिया विलेज है ये, भुकिया जगपुरा विलेज। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैटिग्राफिक यूनिट इज नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा स्टैटिग्राफिक यूनिट इन 4 में से जो राजस्थान में प्रेजेंट नहीं है, ये बताना है आपको। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो यहाँ को इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से, ठीक है। तो लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट क्या होता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है अपने को। तो यहाँ देखो ये जो है ये फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसका, स्टैटिग्राफी का, ठीक है। स्टैटिग्राफी का फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है कि इनका कुछ अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, रॉक्स का, ओके। जैसे कि इनका लिथोलॉजी क्या है, टेक्सचर क्या है, ठीक है, लिथोलॉजी क्या है, टेक्सचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इस बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इनका एज क्या रहा होगा, किस एज में ये रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे समझना कि जो लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट है ना, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो स्टार्ट होता है आपसे, कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो बेड, ठीक है। पहले क्या होता है, जो आपका डिस्टिंक्ट लेयर है ना रॉक्स का या स्ट्राटा का, उसको हम बेड बोलते हैं। तो बेड से ऊपर आप जाओगे, बेड से मिलके क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। अब देखो यहाँ पे बेड की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। सिंगल लेयर या फिर रॉक्स को सिंबलाइज करता है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको मैं ऐसे करके डिनोट करती हूँ, ऐसे नोट करो, तो ऐसे डिनोट करिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मेंबर हो गए, ओके, मेंबर, ये बेड। तो मेंबर जो है ये क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें मेंबर की, तो कलेक्शन ऑफ बेड्स हैं, बेड्स का ये कुछ बेड्स मिलके क्या बनाएंगे, मेंबर्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे ये भी। अब इसके बाद कुछ मेंबर्स मिलके क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन, ठीक है, क्या, फॉर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट रॉक यूनिट, जिसको हम फॉर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद ये फॉर्मेशन मिलके क्या बनाएंगे, ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे, ओके, क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फॉर्मेशन जो कि जेनेटिकली किससे रिलेटेड है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और ये ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। लास्टली आपका सुपर ग्रुप होता है, क्या होता है, सुपर ग्रुप, ठीक है, सुपर ग्रुप ये।
तो इसको हम लार्जेस्ट यूनिट बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपका बेड हो गया और लार्जेस्ट यूनिट आपका सुपर ग्रुप हो गया, जो कि मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स को शो करता है जो कि जिनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो सुपर ग्रुप समझ में आ गया, लार्जेस्ट ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई आपको। जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चलो राजस्थान के टर्म्स में बोल रहा है स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट। ठीक है, तो हम जब राजस्थान के कंसर्न में देख रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ तो राजस्थान में कैसा है, सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है आपका BCG, जैसे कि इसको हम बोलते हैं बैंडेड नेसिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये ओल्डेस्ट क्या है आपका, ओल्डेस्ट यूनिट है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका अरावली हो जाएगा, अरावली सुपर ग्रुप। ठीक, अरावली सुपर ग्रुप। एंड देन आपका दिल्ली सुपर ग्रुप है, दिल्ली सुपर ग्रुप। एंड देन आपका है मलानी और फिर एरनपुरा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था जो ऊपर मैंने बताया आपको, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, आफ्टर दैट अरावली, देन दिल्ली सुपर ग्रुप हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले सबसे पहला हमारा है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद फिर आपका है पैलियोजोइक, देन आफ्टर मेसोजोइक, एंड देन सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक। तो यहाँ पे समझना क्या ज़रूरी है, समझना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जैसे मैंने इयॉन बोला। ठीक है, ये पीरियड को शो करता है। ठीक है, तो सबसे जो आपका अगर मैं बोलूँ कि सबसे पुराना, तो क्या हो जाएगा आपका, हैडियन हो जाएगा। उसके बाद आर्कियन हो जाएगा। उसके बाद प्रोटरोजोइक हो जाएगा, प्रोटरोजोइक। एंड देन फेनरोजोइक। तो फेनरोजोइक की बात करूँ तो ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही, यहाँ तक जो है हमारा एरा है उसको फेनरोजोइक बोलते हैं। आफ्टर दैट सबसे नीचे जो सबसे ओल्डेस्ट है उसको हैडियन बोलते हैं। ठीक है, हैडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक एंड देन फेनरोजोइक। तो फेनरोजोइक में ही आपका क्या टर्म आ जाएगा, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। एंड देन आपका प्रोटोजोइक, आर्कियन और हैडियन अलग इयॉन है। तो इसको समझना, इसीलिए मैं आपको इसको पहले बता दी इयॉन के कंपैरिजन में, एंड देन यहाँ पे हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक जो है वो किस में आ रहा है, फेनरोजोइक में आ रहा है। यानी कि हम ये वाला टर्म कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक, ये वाला एरिया। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपका प्री कैम्ब्रियन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समझो कि जो प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इसमें आपका क्या क्या चीज़ आ जाएगा, बैंडेड नेसिस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, ये सारे आ जाएंगे। फिर आपका पैलियोजोइक में आपका मारवाड़ सुपर ग्रुप आ जाएगा, दिल्ली सुपर ग्रुप आ जाएगा। मेसोजोइक की बात करें तो इसमें आपका ट्रायसिक आ जाएगा, ट्रायसिक। ठीक है, ट्रायसिक आ जाएगा, जुरैसिक आ जाएगा, जुरैसिक आ जाएगा, जुरैसिक पीरियड। ठीक है, और ट्रायसिक में आपका मलेरी फॉर्मेशन हुआ था राजस्थान में, और जुरैसिक में आपका जैसलमेर फॉर्मेशन हुआ था, जैसलमेर फॉर्मेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेनोजोइक की बात करें तो सेनोजोइक में आपका जो है पैलियोजीन, ये प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रेजेंट नहीं था, तो ये प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, पैलियोजीन। और आपका नियोजीन प्रेजेंट था, नियोजीन ये शिवालिक फॉर्मेशन को क्रिएट किया। ठीक है, अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, तो ट्रायसिक हो गया, जुरेसिक हो गया, क्रिटेशियस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्रिटेशियस भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि इकोसीन जो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज करो, यहाँ पे ईओसीन होगा, ये एक्चुअली ईओसीन होगा। ठीक है, हाँ, ईओसीन। तो ईओसीन का यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है हमें, यहाँ पे कोई भी रॉक्स नहीं मिलता है, इसका राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो ईओसीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ओल्डेस्ट रॉक फ्रॉम सो फार ऑफ राजस्थान इज आ। यहाँ बोल रहा है कि जो ओल्डेस्ट रॉक है राजस्थान से वो क्या हो जाएगा, डोलेराइट, कॉन्ग्लोमेरेट, नेस या फिर क्वार्टजाइट। ठीक है, तो चलो इसका बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेस। ठीक है, नेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहली बात कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज देख पा रहे हो यहाँ पे दिखा हुआ, साथ में दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भारत का बोलें तो अरावली माउंटेन रेंज लगाइएगा, माउंट आबू में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे थे कि ओल्डेस्ट रॉक क्या हो जाएगा आपका राजस्थान के कंपैरिजन में। राजस्थान में ओल्डेस्ट रॉक की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हो जाएगा, नेसस रॉक हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है,
अरावली क्रेटन में, ठीक, अरावली क्रेटन में देखने को मिलेगा। ये किस एज से देखने को मिलेगा हमको? प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा, मतलब कि 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, इतना पुराना है ये। और ये जो नेस की बात करते हैं तो ये क्या है, इसको मैंने आपको इतनी बार बताया है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये में क्या होता है, इसमें हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसमें डिस्टिंक्ट बैंडेड दिखाई देते हैं, इसमें फॉलिएटेड टेक्सचर के होते हैं जो, ठीक है, फॉलिएटेड टेक्सचर शो करते हैं ये, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स आर प्रेजेंट इन मारवाड़ सुपर ग्रुप ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा रॉक्स, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रॉक्स जो मारवाड़ सुपर ग्रुप ऑफ राजस्थान में प्रेजेंट है, बताओ। चलो बताओ इसका, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब यहाँ पे देखो, पहले इसको समझ लो कि मारवाड़ सुपर ग्रुप की जब बात हुई है तो ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है राजस्थान का, सबको पता है, ठीक है। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स और आपके वोल्केनिक रॉक्स देखने को मिलेंगे, ओके। कुछ मतलब कैम्ब्रियन एरा से है, प्रोटेरोजोइक एरा से और कैम्ब्रियन एरा तक है ये। अब इसमें मारवाड़ सुपर ग्रुप जो है इसको डिवाइड किया गया सेवरल ग्रुप्स में, जिसमें आपका जोधपुर ग्रुप, ठीक है, बिलारा ग्रुप और नागौर ग्रुप, इसमें जो है क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, आपका मारवाड़ सुपर ग्रुप को। अब ये जो ग्रुप है इसमें वैरायटी ऑफ रॉक्स है, ठीक है, वैरायटी ऑफ रॉक्स है, जैसे कि आपका सैंडस्टोन, ठीक है, शेल, लाइमस्टोन, ये मेजरली हैं, और उसमें वोल्केनिक रॉक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि ये जो दिया हुआ है इसमें आपको सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि आपका सैंडस्टोन, मडस्टोन, लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो रॉक्स हैं ये तो ये जो है ये क्या होता था, उस समय की बात है जब न्यू प्रोटेरोजोइक एरा चल रहा है, तो उस समय की बात है कि ये जो रॉक्स हैं ये क्या होते थे, सैनो मैराइन में डिपॉजिट हो जाते थे और फिर फ्लूवियल इन्वायरमेंट में क्या होते थे, मूव करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैंडस्टोन, मडस्टोन और लाइमस्टोन, ठीक है। बसल्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका सैंडस्टोन, मडस्टोन और लाइमस्टोन हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सही कर लीजिएगा, ओके। देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप इन राजस्थान। अब ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप बोल रहा है कि राजस्थान में ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप क्या हो जाएगा। योर ऑप्शन इज बैंडेड नेसिक कॉम्प्लेक्स, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप या फिर बिरमानिया फॉर्मेशन। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ओल्डेस्ट रॉक पूछ रही थी मैं, यहाँ पे ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप है, ठीक है, जो कि मैं आपको वहीं पे समझा दी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा BGC, ठीक है, बैंडेड नेसिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है आपको, तो मैं आपको बता ही दी हूँ, अरावली, फिर आपका दिल्ली सुपर ग्रुप आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो BCG पहला है, सुपर ग्रुप है ये, लार्जेस्ट ओल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप है राजस्थान का, मतलब प्री कैम्ब्रियन एरा के एज तक हम जाएंगे, मतलब 3 से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है ये, ठीक है। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो इसमें आपका हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है, जिससे बैंडेड या फोलेटेड टेक्सचर हो जाता है रॉक्स का, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या, दिल्ली सुपर ग्रुप, ठीक है, दिल्ली सुपर ग्रुप ये भी ओल्डेस्ट रॉक है, मतलब 1.8 से 1 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अच्छा, बैंडेड नेसिक कॉम्प्लेक्स की जब बात हुई है तो इसका आपको थोड़ा सा कंपोजिशन याद रखना है। कंपोजिशन में आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जैसे कि आपका नेस जो मैंने रॉक्स बताया था, और स्किस्ट हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा, ठीक, क्वार्टजाइट हो जाएगा। इनमें जो है हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो अरावली, दिल्ली सुपर ग्रुप ये दोनों जो है ये क्या है, यंगर हैं एज के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो इससे तो कम मतलब यंगर ही है, ठीक है, ये आपका ओल्डर रॉक सिस्टम हो जाएगा, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्कियन एरा लिखा हुआ है, आर्कियन ये क्या है, इयॉन है, ठीक है, आर्कियन। फिर आपका यहाँ पे प्रोटेरोजोइक दिया हुआ है, तो प्रोटेरोजोइक क्या है आपका, ये भी इयॉन है। एंड पैलियोजोइक जो दिया हुआ ये क्या है आपका, ये एरा है, ठीक है। और मेसोजोइक दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सेनोजोइक, ठीक है, ये भी क्या है, ये एरा है, ओके, ये फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आर्कियन सबसे पुराना है, तो भिलवाड़ा सुपर ग्रुप सबसे पुराना हो जाएगा इस हिसाब से, सैंड माता कॉम्प्लेक्स इसी में आएगा।
मंगलवार कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हिंदोली ग्रुप, ठीक है। उसके बाद प्रोटेरोजोइक एरा में आप देखोगे तो प्रोटेरोजोइक एरा में आपको दिखेगा, तो ये क्या है कि ओल्डर से यंगर की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, ओल्डर से यंगर की तरफ हम जा रहे हैं, ओके। प्रोटेरोजोइक में आपका भिलवाड़ा सुपर ग्रुप, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो सब ग्रुप में क्या, राजपुरा दरीबा ग्रुप, पुरबनेरा ग्रुप, जहाजपुर ग्रुप, सवार ग्रुप, रणथंभौर ग्रुप, अरावली ग्रुप, इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सबसे पुराना आपका अरावली ग्रुप है एंड देन दिल्ली सुपर ग्रुप है, ठीक है। आफ्टर दैट विंध्या सब ग्रुप, फिर मलानी इग्नियस सूट, मरवाड़ सुपर ग्रुप दिया हुआ है। उसके बाद पैलियोजोइक में आ जाओगे आप। पैलियोजोइक क्या है, आपका एरा है। तो पैलियोजोइक एरा में आपके कौन कौन से पीरियड हो जाएंगे, ट्राइसिक, पर्मियन, डेवोनियन, सुना होगा ना आपने, ओर्डोविसियन, कैम्ब्रियन, ये सब एज आ जाएंगे। फिर आप मेसोजोइक, सेनोजोइक में डक्कन ट्रैप है, टर्शियरी अल्कलाइन कॉम्प्लेक्स, सेडिमेंट्री, क्वार्टरी, ये हमको अभी देखने को मिलेगा क्योंकि ये यंगर रॉक्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट एरा की बात हो रही है। तो इसमें डक्कन ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। डक्कन ट्रैप हमारे भारत में कहाँ पे है, चलो बताओ मुझे कहाँ पे, किस एरिया में है डक्कन ट्रैप, कहाँ पे एरिया फैला हुआ है, मतलब वो पूरा कवर करता है, जल्दी से बताइए। ओके, तब तक बताओ आप, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे देखो ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ शिवालिक सक्सेशन का, यानी कि यहाँ पे डिवीजन दिया या फॉर्मेशन दिया हुआ, ये वर्टेब्रेट फॉसल्स दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोअर शिवालिक, फिर मिडल शिवालिक एंड देन अपर शिवालिक, ये डिवीजन है, ठीक है। यानी कि इसका एलिवेशन दिया हुआ है 1000 से 3000 मीटर तक इसका एलिवेशन दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम 2000 मीटर पर देखेंगे, 2000 से 2500 मीटर, ये अपर शिवालिक एरिया में आ जाएगा, इस डिवीजन में आ जाएगा। इस डिवीजन में कौन सा फॉर्मेशन हुआ है ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। तो अपर शिवालिक में बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट हुआ है, पिंजौर फॉर्मेशन हुआ, टाटरोड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है आपसे। फिर लोअर शिवालिक से सिंजी फॉर्मेशन एंड देन कमलियाल फॉर्मेशन। मिडल शिवालिक में देख पा रहे हो धोक पठान है, आपका नागरी फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो तो ये देखो क्रिटेशियस पीरियड है, पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है और मियोसीन है, देख पा रहे हो। फिर यहाँ पे प्लियोसीन, प्लास्टोसीन है, फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिथोलॉजी यहाँ दिया है और मेजर टेक्टोनिक इवेंट्स क्या क्या हुए हैं यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि क्रिटेशियस पीरियड की बात करें ना, क्रिटेशियस पीरियड, तो ये क्रिटेशियस पीरियड आपका मेसोजोइक एरा में आ जाएगा, ओके। फिर आपके ये क्या दिया है, पैलियोसीन है कि पैलियोजीन होना चाहिए, हाँ ठीक है, इसको कर लो, हाँ पैलियोसीन एरा है, पैलियोसीन, तो पैलियोजीन में आएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हो गया इयोसीन, इलोगोसीन और मियोसीन, ठीक है। तो ये इपोच में आ रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये यहाँ पे यंगर रॉक्स हो जाएगा और यहाँ पे ओल्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, पहले ये था, फिर करते करते फिर यहाँ तक पहुँचा है, इस तरीके से है ये, ठीक है। और लोअर शिवालिक में भी यही है कि पहले लोअर शिवालिक में क्या था, मिडल शिवालिक में क्या था, अपर शिवालिक में क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखो वर्टेब्रेट फॉसल्स यहाँ पे देखने को क्या मिला है, किसका फॉसल्स यहाँ पे देखने को मिला है इस फॉर्मेशन में, यानी इक्वस, बफेलस, यहाँ पे देख पा रहे हो एलिफस, नोमैडिकस, ये सब जो वर्टेब्रेट फॉसल्स है ये यहाँ पे इस फॉर्मेशन में देखने को मिला है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मेशन का, जैसे टाटरोड फॉर्मेशन में दिया है, हाइपोफाइस यहाँ पे दिया हुआ है, लैप्टोबस दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो वर्टेब्रेट है ये किस फॉर्मेशन में देखने को मिला है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट किया, ये आप देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपॉइड्स दिया है तो कमलियाल फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे क्रेटेशियस पीरियड में सैम्बार शेल है, लोअर गुरु सेल है, अपर गुरु सेल है, उसके बाद यहाँ पे पर लाइमस्टोन है, पब सैंडस्टोन है। अब पैलियोसीन में आपको डेक्कन वोल्केनिक, रानीकोट और गजकी यानी किरथर, ये आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्मेशन। उसके बाद इयोसीन में आपको किरथर मिलेगा और ओलिगोसीन में आपको नारी एंड मियोसीन में गज। प्लियोसीन में एलुवियम है, प्लिस्टोसीन में भी एलुवियम है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, बाकी वैसा कुछ बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अब एंशिएंट माउंटेन रेंज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है, फिर भी देख लो। फिर ऑप्शन इज हिमालय, विंध्य, अरावली, कडप्पा। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरावली, ठीक है। अगर बोले कि एंशिएंट माउंटेन रेंज बताइए आप, एंशिएंट माउंटेन रेंज, तो आप क्या लगाओगे, अरावली, नो डाउट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, अरावली रेंज, ठीक है। अब इसकी हम बात करें एज की, तो 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, इतना पुराना है ये, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का ही मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बन जाता है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको आप याद कर सकते हो, RHGD, ठीक है,
RHGD, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो जैसे कि अगर मैं बनाऊँ जैसे ये, ठीक है, ये गुजरात हो गया। अब ये वाला जो एरिया है आपका, लाइक ये वाला जो एरिया, ये क्या है, राजस्थान है, राजस्थान है। तो कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान से हरियाणा, तो हरियाणा कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये देखो ये वाला एरिया हरियाणा है, ठीक है, राजस्थान ये हो गया, गुजरात ये वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद दिल्ली दिया हुआ है, तो दिल्ली कहाँ पे है आपका, दिल्ली यहाँ पे हरियाणा के जस्ट इस साइड में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, अरावली जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, ठीक, यहाँ तक एक्सटेंड है। अब ये इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, प्री कैम्ब्रियन एरा, याद रखेंगे इसको, प्री कैम्ब्रियन एरा, इसके पहले भी बताया था आपका, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बाद ये फॉर्म हुए हैं इस एज में, प्री कैम्ब्रियन एरा, याद रखेंगे। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि मैंने आपको बता दिया है, स्किस्ट, क्वार्टजाइट वगैरह होंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैसा मतलब एक्ट करता है, ये हमें बचाता है ना, क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करता है ये, क्लाइमेट बैरियर, ये ना होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मॉनसून्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है वो अफेक्ट करता है इसको, तो उसके वजह से ये एक बैरियर के तरीके से काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल वगैरह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको सरिस्का वाइल्ड लाइफ, सरिस्का नेशनल पार्क है और रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका होम कहा जाता है इसको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो। ये समझ में आया, आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाब बोल्डर्स बेड्स आर फाउंड इन, बाब बोल्डर्स बेड कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो बाब बोल्डर बेड जो है ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, एक मिनट, ठीक है, कहाँ पे, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है राजस्थान के। इसमें जो है काफ़ी लार्ज बोल्डर्स होते हैं, देख पा रहे हो इमेज में, ये काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, ठीक है, लार्ज बोल्डर्स इससे बन के तैयार होते हैं, ग्रेवल्स और बोल्डर्स। तो यहाँ इस बेड में लार्ज बोल्डर्स, ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं, और उनका जो डिपोजिशन है वो काफ़ी एंशंट रिवर से हुआ, मतलब कुछ मैं बोलूँ तो प्लीस्टोसीन पीरियड से ये हो रहा है, और ये फ्लूवियल डिपॉजिट्स के पार्ट रहे हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो बाब बोल्डर्स बेड कहाँ पे है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो हमारा, विच स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज इम्पैक्ट क्रैटर इन राजस्थान। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इम्पैक्ट क्रैटर बना हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से इम्पैक्ट क्रैटर इन राजस्थान, इम्पैक्ट क्रैटर का, तो कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्पैक्ट क्रैटर का नाम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैर मुंडवारा रिंग स्ट्रक्चर, सरनू दंदाली इग्नियस फॉर्म्स, नगाना स्ट्रक्चर या फिर रामगढ़ स्ट्रक्चर जो कि वारन डिस्ट्रिक्ट में है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल राइट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रामगढ़ स्ट्रक्चर यानी कि वारन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, रामगढ़ स्ट्रक्चर, ये जो है ये आपका मीटेरॉइड इम्पैक्ट क्रैटर के द्वारा बना है, यानी कि मीटेरॉइड यहाँ पे इसके साक्ष्य गिरे थे, और इसके वजह से यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है ये फॉर्म हो गया इम्पैक्ट क्रैटर जिसको बोलते हैं। मीटेरॉइड ऊपर से गिरा होगा, ठीक है। तो मीटेरॉइड जब गिरता है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब आग के कांटेक्ट में होते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें आग होता है, एंड जिसकी वजह से वो जब धरती पे गिरता है तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया मीटेरॉइड इम्पैक्ट क्रैटर। अब मर मुंडवारा रिंग स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो ये एक रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है इग्नियस एक्टिविटी के द्वारा। अभी ये सरनू दंदाली इग्नियस फॉर्म जो देख रहे हो ये क्या है, ये भी इग्नियस इंट्रूजन फॉर्म करता है जिसमें आप अल्कलाइन रॉक्स देखने को मिलता है। नगाना स्ट्रक्चर जो है ये रिंग डाइक फॉर्म करता है इग्नियस एक्टिविटी के द्वारा ही, लेकिन रामगढ़ स्ट्रक्चर जो है कैसा है जो मीटेरॉइड इम्पैक्ट क्रैटर के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और क्या जान सकते हैं, देखती हूँ इसमें कुछ बता सकूँ आपको। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो ये इसका जो डायमीटर है वो 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, तो ये समझ में आया, इसका डायमीटर इतना है और ये ड्यू टू मीटेरॉइड इम्पैक्ट ये क्रेटर फॉर्म हुआ है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, क्या क्वेश्चन है ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
इन राजस्थान ग्रेनुलाइट रॉक्स आर प्रेजेंट एट विच प्लेस। क्या बोल रहा है कि राजस्थान में ग्रेनुलाइट रॉक जो है वो किस प्लेस में प्रेजेंट है, सिवाना, मुकलसर, संद माता या फिर एरेनपुरा। ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सैंड माता। ठीक है, सैंड माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ की बात करेंगे सैंड माता की। ठीक है, तो सैंड माता जो ऐसा रीजन है राजस्थान में जहाँ पे ग्रेनुलाइट रॉक्स प्रेजेंट हैं। कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज से हमें पता चलता है कि सैंड माता जो है ये ग्रेनुलाइट फेसिस रॉक्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ग्रेनुलाइट फेसिस रॉक्स के लिए जाना जाता है, फेसिस रॉक्स के लिए, जो कि एक टाइप का क्या है, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि सैंड माता जो है यहाँ पे आपको ग्रेनुलाइट रॉक्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, द साहगढ़ हाइड्रोकार्बन ब्लॉक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये बताना आपको। ठीक है, साहगढ़ हाइड्रोकार्बन ब्लॉक कहाँ पे सिचुएटेड है, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। साथ ही साथ आप मुझे बताओ 10 में से कितना स्कोर करा आपने। एक और चीज़ बताऊंगी आपको कि ये सब जो है PYQ से ही मैंने लिया है क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि जो आपका आंसर की है, जो भी क्वेश्चंस हैं PYQs के, उसके जो आंसर्स हैं उसको आप फर्दर रीचेक करोगे। ठीक है, कमीशन ने बहुत सारे ऐसे आंसर दिए हैं जो कि सूटेबल नहीं बैठते हैं वहाँ पे, और वो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं बोल सकते हो कि वो सही है। तो थोड़ा सा आप और भी थोड़ा रिसर्च वगैरह करो, आपको भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए, ना कि ये देखो कि भाई कमीशन ने क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो ताकि आप बाद में क्लेम कर सको ना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, बुक्स में क्या दिए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी दे देंगे कि लो भाई इसका आंसर ये हो गया, वो गलत है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी ये कर पाओ कि लास्ट में क्लेम कर पाओ कि हाँ भाई नहीं ये सही है, मैं इस पर अड़िग हूँ या मैं इस पे स्टिक हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड रीज़न हमें देता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देखिएगा, और इसमें से मुझे आपको जो लगा होगा कि भाई इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि ये राइट आंसर हो। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका 10 कदम राउंड 4। और मुझे बताइए कैसा लगा आपको 10 कदम राउंड। और फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वेट क्या कर रहे हो। मंडे टू फ्राइडे डेली क्विज होती है फ्री में, करो आराम से जल्दी उसको अटैम्प्ट। अच्छा, दूसरा क्या कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारा टेलीग्राम पे 5K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, 5K मेंबर्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरीके से आप जुड़ते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट 10 कदम राउंड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।